Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर। आज हम संपत्ति एवं दायित्वों के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमने प्रमाणन यानी वाउचिंग से रिलेटेड जो है वो डिस्कस किया था। अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह लिखना होता है कि एक व्यापारिक संस्था का चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति को सही रूप में प्रकट करता है या नहीं। इट मीन्स जिस डेट को अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है और जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, उस फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग डेट पर जो बैलेंस शीट संस्था की बनाई गई है वह उस पर्टिकुलर डेट पर कंपनी की सही फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है या नहीं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए ऑडिटर को संपत्तियों की जांच करनी होती है और इस जांच को ही संपत्तियों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सत्यापन क्या है? तो इस कंपनी अधिनियम के सेक्शन 143 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गमित आदेश 1 के अनुसार एक अंकेक्षक के लिए यह देखना आवश्यक है कि कंपनी की स्थायी संपत्तियों के संबंध में प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए गए हैं। इनमें संपत्तियों की स्थिति तथा संख्यात्मक विवरण भी जो है वो शो होना चाहिए। ऑडिटर को यह भी देखना चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा इन संपत्तियों का उचित समय अंतराल से भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है। इट मीन्स जो है मैनेजमेंट ने इन पर्टिकुलर एसेट्स को जो है वो भौतिक रूप से चेक किया हो, यानी ये संस्था के पास विद्यमान होनी चाहिए और जो है उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए। यदि कोई गंभीर गलतियां पाई गई है तो इनके साथ लेखा पुस्तकों में उचित व्यवहार किया गया है, यानी उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो किया गया है। यदि वर्ष के दौरान स्थायी संपत्तियों का कोई बड़ा भाग बेचा गया है तो यह बताया जाना चाहिए कि क्या कंपनी की निरंतरता पर यानी कंपनी की जो है वो कंटिन्यूटी पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। अब है संपत्तियों का सत्यापन क्या है, यानी इसकी अगर हम एक स्पष्ट परिभाषा दें तो स्पाइसर व पैगलर ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है। इट मीन्स ये एक ऐसी इंक्वायरी है जिसके द्वारा अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य यानी किस मूल्य पर उनको परचेस किया गया था, उसका स्वामित्व किसके नाम है, उसका स्वत्व, उसकी विद्यमानता एवं अधिग्रहण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार यानी उसे किसी जो है वो मोर्गेज फॉर्म में तो नहीं रखा गया है, उस पर क्या क्या चार्ज हैं, इसके बारे में वो जांच कर सके। तो ये सारी की सारी जांच का कार्य जो है वह सत्यापन कहलाता है। अब इस परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक को केवल उसकी गणित संबंधी शुद्धता की ही जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उसके अलावा भी फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए जो आगे दे रखी है। अब इसमें फर्स्ट मेन पॉइंट जो है कि बैलेंस शीट में जो हमने एसेट्स का मूल्यांकन दिखाया है वह ठीक ठीक किया गया है। सेकंड, संपत्तियों का स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप और उसका पोजीशन स्वत्वाधिकार संस्था के पास ही है। संपत्तियां विद्यमान हैं यानी वो फिजिकली प्रेजेंट हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे नष्ट हो गई हों और फिर भी उनका अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में शो हो रहा हो। संपत्तियां संस्था के अधिकार में हैं और यदि
अधिग्रहण में नहीं है, यानी अगर पोजीशन में, कंपनी के पोजीशन में नहीं है, तो उन पर चिट्ठे में दिखाए प्रभार के अतिरिक्त, यानी बैलेंस शीट में जो हमने चार्ज दिखाया है उन पर, उसके अलावा तो किसी और प्रकार का चार्ज उन पर नहीं है। ये सब चेक उसको ऑडिटर को करना होता है। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि चिट्ठे में समस्त संपत्तियों को दिखा दिया गया है, यानी ऐसी कोई एसेट्स नहीं है जिसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया गया हो। चिट्ठे में संपत्तियों के मूल्य का सही निरूपण किया जाना चाहिए, यानी जो एसेट्स हमने बैलेंस शीट में शो की है उसकी प्रॉपर वैल्यू भी बैलेंस शीट में दिखाई जानी चाहिए। अर्थात संपत्तियों को चिट्ठे में लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। यदि किसी संस्था पर कोई कानून विशेष लागू होता है, जैसे कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा, तो बैलेंस शीट में संपत्तियों को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है दायित्वों का सत्यापन, यानी एसेट्स के वेरिफिकेशन के साथ साथ ऑडिटर को बैलेंस शीट को प्रूव करने के लिए लायबिलिटीज़ को भी वेरीफाई करना होता है। अब चिट्ठे की सत्यता का चेक करने के लिए ऑडिटर न केवल संपत्तियों का ही सत्यापन करेगा, बल्कि उसे दायित्वों का भी सत्यापन करना पड़ेगा। इट मीन्स जो लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में शो हो रखी हैं वो जो है एग्जैक्ट वैल्यू पे हैं, और क्या उतनी लायबिलिटी वास्तव में कंपनी की है। तो दायित्वों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक जो है उसको विश्वास हो जाए, जो कुछ बातों के संबंध में होगा। इनमें फर्स्ट है समस्त दायित्व चिट्ठे में सम्मिलित कर लिए गए हैं। इट मीन्स जो भी कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज हो रही है। सेकंड, ये सारी लायबिलिटीज़ जो है वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पर्सनल लायबिलिटीज़ को भी जो है इसमें शो कर दिया गया हो। थर्ड, ये पूर्ण रूप से अधिकृत यानी ऑथराइज्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनका वैल्यूएशन प्रॉपर जो है वो मूल्य पर किया गया हो। इसके अतिरिक्त उसे यह भी देखना चाहिए कि चिट्ठे में दायित्वों का सही निरूपण किया गया है और संदिग्ध दायित्वों को अन्य दायित्वों से पृथक दिखाया गया है। इट मीन्स नॉर्मल जो हमारे रेगुलर लायबिलिटीज़ हैं उनको हमने अलग डिस्क्लोज किया है, और कंटीजेंट लायबिलिटी यदि कोई है तो उसे अलग से दिखाया गया है। थैंक यू।